भाई एकात्म विज्ञान हम्म, विषय 40 अहंकार। हम्म, हम्म, अहम का अर्थ है मैं। उत्तम हम्म, पुरुष एक वचन। हम्म, कार का अर्थ है करने वाला। मैं करने वाला अहंकार। हम्म, मनुष्य के व्यक्तित्व का यह अहम तत्व होता है, अर्थात हम्म, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। हम्म, अहंकार गर्व करता है, अर्थात हम्म, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं हम्म, करूँगा। अहंकार हम्म, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मनुष्य में रहता है। कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। कर्ता अनेक से करवाता है। वह अनेक उसके लिए उसके कहने से करते हैं। जब कर्ता अन्यों से करवाता है, तब निर्णय करने का काम स्वयं करता है। कृत्य का दायित्व स्वयं लेता है, उसका फल भी स्वयं भोगता है। अहंकार कर्ता के साथ साथ भोक्ता भी है। साथ ही वह क्या करता है और क्यों करता है, इसका ज्ञाता भी है। सामान्य रूप से अहंकार को बहुत हेय माना गया है। अहंकार छोड़कर मनुष्य को विनम्र होना चाहिए और भगवान ही करता है ऐसा मानना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु मनुष्य के अहम तत्व को हे मानने का तत्वतः कोई कारण नहीं है। अहम तत्व निर्णय करने के लिए, कार्य का स्वामित्व रखने के लिए, निर्णय और स्वामित्व के साथ जो दायित्व आता है उसका वहन करने के लिए और कार्य का परिणाम भोगने के लिए ही बना है। वह आदि बना है, वह आदि ऐसा करता है तो उसका दोष मानना चाहिए, उससे स्वीकार करना चाहिए। अहंकार ये के क्या है? ये समझ नहीं आया ताई। हाँ, समझ नहीं आया। तो यहाँ तक तो ठीक है कि उसका वहन करने के लिए और कार्य का परिणाम भोगने के लिए ही बना है वह है। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है। मुझे लग रहा आदि नहीं आएगा, वह ऐसा करता है तो उसका दोष नहीं मानना चाहिए, हम्म, 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 आदि कटेगा। हम्म, या आदि पहले आ जाएगा, बना है आदि। हम्म, हम्म। हम्म। हाँ, वो वाक्य रचना ठीक कर लेंगे। हाँ। हाँ, हाँ। वह ऐसा करता है तो उसका दोष नहीं मानना चाहिए, उससे स्वीकार हम्म, करना चाहिए। अहंकार हम्म, केवल मनुष्य की ही नहीं, तो भूत मात्र हम्म, की सत्ता है, उसका होता हम्म, है। हम्म, अहंकार विश्व रूप में आत्म तत्व की हम्म, सत्ता का प्रतिनिधि है। हम्म, उसके हम्म, पास सारा अधिकार और दायित्व देकर आत्म तत्व हम्म, निश्चिंत है। हम्म, हम्म, यह अहंकार ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाता है, स्वतंत्र सत्ता देता हम्म, है। हम्म। जी ताई, पूर्ण हुआ। हाँ, तो वैसे तो ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा क्लिष्ट तो है नहीं। केवल इतना ही है कि अहंकार को अहंकार न करो, अहंकार न करो, ऐसा कहा है। इसका अर्थ ही है कि परमात्मा से या आत्म ये तत्व से स्वयं को भिन्न न मानो। जैसे ही आप स्वयं को भिन्न मानेंगे, वैसे ही जो कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ज्ञाता भाव है, उससे हम करते हैं ऐसा करके वो गर्व होगा। अब यदि मैं आत्म तत्व के बदले में कर रहा हूँ, मैं आत्म तत्व का प्रतिनिधि हूँ, प्रतिरूप हूँ, ऐसा माना, तो फिर अनिष्टकारी गर्व नहीं होगा, अनिष्टकारी परिणाम इसके नहीं होंगे। बाकी अहंकार छोड़ दिया तो कर्ता भाव ही छोड़ दिया, दायित्व भाव ही छोड़ दिया, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, तो भी करो ऐसा तो है ही। तो कर्ता भाव रखे बिना तो कोई क्रिया होगी नहीं, और भोगा नहीं तो हमने किया, केवल उसका परिणाम दूसरों के लिए छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होता। तो ये अहंकार वाला मामला, जैसे मन, मन भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का कारण है, लेकिन मन को मारना नहीं है, मन को समझाना है। इसी प्रकार से अहंकार को भी मारना नहीं है, उसको उसका चैनलाइजेशन करना है, माने उसको सही बनाना है।
दायित्व बोध आना, यही उसका सही रूप है, ऐसा मानना चाहिए। बाकी सबसे पहले बना है तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो होगा ही। निर्णय करने का उसका ही काम है, तो निर्णय किए बिना कोई काम होगा कैसे? किए बिना कोई काम होगा कैसे? इतना जरा समझने की आवश्यकता है। मैंने कैसा है कि सबको सबका स्वीकार करके चलो ना, अहंकार का भी स्वीकार करके चलो। नष्ट करना, नष्ट करना, नष्ट करना, अरे भगवान ने बनाया, आत्म तत्व से अहंकार बना है, नष्ट कैसे करेंगे? तो जैसा है वैसा स्वीकार करो, और फिर उसे ठीक, उसका प्लेसमेंट ठीक हो, उसका स्थान ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, उसके चलते यही करो। इस रूप में इसको समझना चाहिए। जी ताई। ये काम कौन करेगा, कौन करेगा? तो मैं करूंगा ऐसा कहने वाला कोई नहीं होगा तो काम कैसे होगा? मैं ये करूंगा। मैं ही करूँ, हाँ, मैं ही करूंगा, मेरे जैसा किसी को आता नहीं है, ये भाव ठीक नहीं है। ठीक। ताई इसमें बड़ा दिया है कि जब अधिकार और दायित्व तो किसी को सौंप दिया जाता है तो निश्चिंत हो जाते हैं वो। तो आत्म तत्व ने अहंकार को दे दिया, हाँ, तो अहंकार आत्म कोई तत्व काम निश्चिंत हो करो, गया तुम कि अब करो। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अहंकार करेगा। अहंकार करेगा, करने के लिए ही उसकी नियुक्ति हुई भाई, दायित्व लेने के लिए, निर्णय करने के लिए पावर ऑफ एटर्नी, इसीलिए तो कहते हैं कि पावर ऑफ एटर्नी दे दिया, जाओ मेरे बदले में तुम करो। या करने के लिए, निर्णय करने के लिए ही आत्म तत्व अहंकार बना। जैसे जानने समझने के लिए, विवेक करने के लिए आत्म तत्व बुद्धि बना, और सारा द्वंद्वात्मक विश्व का खेल करने के लिए, लीला करने के लिए तो आत्म तत्व मन बना, कर्म इंद्रिया बना, ज्ञान इंद्रिया बना, पंच महाभूत बना, तो अहंकार भी वही बना है ना। ठीक। हाँ। बस भाई मूल ये है कि यदि हम ये मान के चलें कि आत्म तत्व से ही हमारी निर्मित है और अंत में वहीं जाना है, तो वही, हमारा हाँ, जो वही। दायित्व हाँ, है वो हम्म, अधिकार के साथ आता ही आता है। तो अधिकार के साथ दोनों तरफ दायित्व है, आत्म हाँ, तत्व की ओर भी है और आगे बुद्धि, हाँ, मन और पंच महाभूत की ओर भी दायित्व है। सब सब दायित्व है। विषय 41 हम्म, चित्त। हम्म, कर्मेंद्रियां कृति करती हैं, ज्ञानेंद्रियां हम्म, संवेदनों को ग्रहण करती हैं, हम्म, प्राण शक्ति प्रदान करता है, हम्म, मन विचार करता है, हम्म, मन भावों का अनुभव करता है, इच्छा करता है, बुद्धि विवेक करती है, अहंकार निर्णय करता है, स्वामित्व धारण करता है। यह सारा संधान अथवा समूह कर्म है, कर्म का परिणाम होता है। संघात, हम्म संघात। ओके, यह सारा संघात अथवा समूह कर्म है, कर्म का परिणाम होता है। कर्म के परिणाम को कर्म का फल कहा जाता है। इस फल को भोगना होता है, भोगने से पूर्व इसका संचय होता है। फलों का संचय करने वाले तत्व को चित्त कहते हैं। चित्त में जो संचय होता है उसे संस्कार कहते हैं। चित्त संस्कारों का भंडार है। इन्हीं फलों को अहंकार भोगता है, जो बचते हैं वे संचित रहते हैं। तो ताई जो ये काम करने से बचेगा तो उसका संचय इतना हो जाएगा कि फिर वो भोगता ही रहेगा। भोगते ही रहेगा, भोगते भोगते नया बनेगा ना। भोगेगा कैसे? कुछ कर्म करके ही तो भोगेगा। तो फिर संस्कार बनेंगे। तो पुराने पुराने संस्कार, पुराने कर्मों के फलों को भोगता है, नए कर्मों के फल संग्रह भी करता है।
जी। हम्म हर समय नए-नए फल आते रहते हैं हम्म और उनका संग्रह होता रहता है। हम्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो करते हैं, उन सब का हम्म सत्व संस्कार बनकर हम्म चित्त में संग्रहित होता है। हम्म संस्कारों को संदर्भ के अनुसार अच्छे या बुरे कहा जाता है। यदि हम्म सबका हित करने वाले हैं तो अच्छे, अहित हम्म करने वाले हम्म हैं तो बुरे संस्कार। हम्म हृदय चित्त का दूसरा आयाम है, हम्म जहाँ प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता, सहजता, सौंदर्य आदि हम्म का निवास है। हम्म वास्तव में यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर हम्म चित्त है जो विश्व हम्म रूप की ओर रहता है, दूसरी ओर हम्म हृदय है जो आत्म हम्म तत्व की ओर रहता है। हम्म हम्म यह आत्म तत्व चिज्जड़ ग्रंथि के रूप में ही है। हम्म सिक्के के दूसरी ओर चित्त से प्रारंभ होने वाला असीम विश्व रूप है। चित्त और हम्म हृदय के संधान में श्रद्धा होती है। हम्म स्वभाव अर्थात आत्म भाव हम्म से जो जन्मती है और मनुष्य हम्म का व्यक्तित्व बनाती है, हम्म उसके हम्म अनुसार ही मनुष्य के सारे विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व की हम्म क्षमताएं हम्म आदि बनते हैं। ऐसी हम्म मनुष्य की अद्भुत रचना बनी है। हम्म अर्थात ये देखो इतने सारे संकल्पनाएं इकट्ठी हो गई और वो गड्ढमड्ढ होती रहती हैं। चित जड़ ग्रंथि, हृदय, चित्त, श्रद्धा और स्वभाव, हुँ, ये सारा एक है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। स्वभाव से जन्मी हुई श्रद्धा, तो श्रद्धा का जन्म स्वभाव से होता है। तो स्वभाव चित जड़ ग्रंथि में बनता है हुँ, और उस स्वभाव से चित्त निर्माण होता है। चित्त के दो पहलू हैं, एक तरफ है हृदय जो आत्म तत्व की ओर अभिमुख होता है, दूसरा है चित्त जो विश्व रूप की ओर अभिमुख होता है। ताई चित्त और हृदय एक ही है। एक ही है, हाँ एक ही है। बस जब विश्व के रूप में देखेंगे तो उसको हम्म चित्त कहेंगे तो क्योंकि वहाँ चित्त से सारे होगा। संस्कार आ रहे हैं हाँ हाँ, और आत्म तत्व के रूप में देखेंगे तो उसे हृदय कहेंगे। तो हृदय है, हृदय है। तो इसीलिए चित जड़ ग्रंथि को हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। हुँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब मैं ये कहाँ का श्लोक है, मुझे नहीं है कि इसका स्रोत कहाँ है। अरे यार फोन आ रहा है, ये फोन आता है बीच में तो क्या। तथा हाँ, इसमें आया है कि तो भिद्यते, जी, हाँ हाँ, हुँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय ग्रंथि का भेदन होता है तो सारे संशय भी छिन्न हो जाते हैं। ऐसा कहीं मैंने किसी उपनिषद में हो या कहीं पर भी पढ़ा है। केवल हृदय ग्रंथि जो है वही चित जड़ ग्रंथि है। ऐसा वो भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। चित जड़ ग्रंथि खुल गई तो आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हृदय ग्रंथि खुल गई तो भी वही वही होता है। इसलिए इसी के साथ जुड़ा शब्द है। तो सांख्य दर्शन में फिर महत अलग हो जाता है। इसलिए अभी तो इसमें हृदय, चित्त और चिज्जड़ ग्रंथि, इसी से स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है
और उसी के अनुसार हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है। और इसमें जन्म जन्मांतर के संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। ऐसे भगवद गीता में भी कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हृदय में ईश्वर का वास है और ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आदि सब है। तो इसलिए हृदय चित्त प्रसादनम, चित्त का प्रसादन होने से वह हृदय, फिर उसको हृदय कहा जाएगा। तो ये जो सारा मामला है, इतने सारे, ये सारी परिभाषाएं, सारी संकल्पनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसमें मुझे ये थोड़ा समझना है, जैसे प्रारब्ध के अनुसार हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है संधान में, स्वभाव के अनुसार। और ठीक है, जो श्रद्धा है वो स्वभाव और आत्म भाव से जन्मी है। हाँ, तो आत्म भाव ही स्वभाव है। तो जो हमारा आत्म भाव है वो हमारे संस्कार से आता है, प्रारब्ध के संस्कारों से। हाँ, स्वभाव हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कारों से बनता है और उस स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। जी ताई। ताई सात्विक, हाँ, तो सात्विक श्रद्धा वाले लोग क्या क्या करते हैं? राजसिक श्रद्धा वाले क्या क्या, ये मूल हमारी बनावट जो है वो ऐसे त्रिगुणात्मक है, राजस है, तामस है, वो हमारी श्रद्धा के अनुसार है। और श्रद्धा हमारे स्वभाव से बनती है और स्वभाव हमारे संस्कारों से बनता है। तो ताई, एक तरह से जो स्वभाव के अनुसार हमारी श्रद्धा बनी, तो हमारी श्रद्धा हुई तो हम संसार की ओर होते हैं, तो चित्त से संस्कार आते रहते हैं, और हमारी श्रद्धा हुई तो फिर हृदय हाँ, हमारा हाँ, आत्म तत्व से जुड़ जाता है। हाँ, हाँ। तो एक तरह से हमें और कुछ नहीं करना, जो सिक्का है उसके एक पहलू के साथ साथ दूसरे पहलू को साथ साथ देखते रहना है। हाँ, साथ में देखते रहना, वो दोनों साथ में ही देखना सिक्के को। ऐसे पूरा का पूरा बुद्धि भी, अहंकार भी, अगर विश्व रूप की ओर उसका देखा तो गर्व होगा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। आत्म रूप की ओर देखा तो अरे आत्म तत्व के प्रतिनिधि के रूप में ही तो करता हूँ, उसकी शक्ति से ही तो करता हूँ, इतना गर्व करने की क्या आवश्यकता है? दायित्व संभालो, निर्णय करो, सही निर्णय करो, तुम्हारा दायित्व है, सही निर्णय करेगा। बुद्धि भी विश्व रूप की ओर होती है और आत्म रूप की ओर होती है। आत्म रूप की ओर होती है तो मन के वश में नहीं होती, गलत निर्णय नहीं करती, माने गलत निश्चय नहीं करती, गलत नहीं समझती, बुद्धि विभ्रम नहीं होता। आत्म रूप की ओर जब होता है तो फिजिकल बुद्धि और स्पिरिचुअल बुद्धि, ऐसे मन भी भौतिक भी होता है और माने मन तो है ही द्वंद्वात्मक, प्राण भी उधर मन की ओर भी होता है, पंचमहाभूत की ओर भी होता है, इसलिए भौतिक और दोनों आयाम उसके साथ में होते हैं। तो इसीलिए हम तो ऐसे हाँ, हाँ, वो सारा ऐसा श्रृंखला के रूप में है। तो श्रृंखला में जहाँ जहाँ ये पड़ाव है तो उसका एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है। हाँ, अब आप कुछ बोल रहे थे। तो इसीलिए ताई हम हमेशा बात करते हैं कि जो व्यक्ति का स्व है वो जागृत करें, उसका स्वभाव अच्छा हो। जब उसका स्वभाव अच्छा हाँ, होगा तो श्रद्धा अच्छी हाँ, होगी, तो फिर चित्त श्रद्धा में अच्छी होगी। और हाँ, हृदय में अच्छे संस्कार बनेंगे।
वैसी ही बुद्धि हाँ होगी। यानी हाँ संसार से हृदय की ओर आना, हृदय से संसार की ओर जाना, ये हाँ दोनों हाँ, ओर की प्रक्रिया है। दोनों ओर की गति चलती रहती है। हम्म, जी। हम्म, विषय 42, शरीर त्रय। हम्म, हाँ आत्म तत्व और विश्व रूप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्म हम्म तत्व इंद्रिय गम्य, मनोगम्य और बुद्धिगम्य होने से परे है। कह सकते हैं हम्म कि वह हृदय गम्य है। विश्व हम्म रूप इंद्रिय गम्य, मनोगम्य और बुद्धिगम्य है। हम्म विश्व रूप को समझने के लिए मनुष्य को समझना सुलभ हम्म उपाय है, क्योंकि हम्म मनुष्य में विश्व रूप की पूर्णता का नमूना मिलता है। विश्व हम्म रूप में जितने भी तत्व हैं, मनुष्य में सक्रिय हम्म हैं और पूर्णता को प्राप्त होने की संभावना रखते हैं। हम्म विश्व रूप में जितनी भी क्रिया प्रक्रियाएं हैं, वे हम्म एक साथ मनुष्य में होती हैं। हम्म अन्य पदार्थों आदि में इन सभी तत्वों की सक्रियता नहीं रहती। भूत मात्र, प्राणी मात्र, सभी तत्वों का संधान तो होता ही है, परंतु कम अधिक तत्वों की मात्रा कम अधिक सक्रिय रहती है। मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने के लिए 3 प्रकार के शरीर की संकल्पना ली गई है। ये 3 शरीर हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। बाह्य शरीर और अंतः शरीर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों तथा उनकी कार्य शक्ति मिलकर स्थूल शरीर बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त मिलकर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इसे अंतःकरण भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को बहिकरण कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को अंतःकरण कहते हैं, स्थूल शरीर को बहिकरण कहते हैं। हाँ, तो इसमें यहाँ सूक्ष्म के स्थान पे स्थूल कर देते हैं कितने, क्योंकि अंतःकरण तुरंत आया है, तो ये बहिकरण। हाँ हाँ सूक्ष्म शरीर को संस्कार शरीर भी कहते हैं। हाँ चिज्जड़ ग्रंथि कारण शरीर है। हाँ, चिज्जड़ ग्रंथि के बाद ये जो जड़ चेतन और आत्म तत्व, ये कारण शरीर है। चिज्जड़ ग्रंथि से पूर्व जड़ चेतन और आत्म तत्व। मिलने के बाद तो चिज्जड़ ग्रंथि ये मूल कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का संधान है। कारण एवं सूक्ष्म शरीर का संधान। आगे क्या लिखा है? कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का संधान श्रद्धा से होता है। हाँ, वो तो ठीक है ताई, श्रद्धा होगी तभी हम हाँ आत्म तत्व हाँ के संधान हाँ को। हाँ 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 सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संधान प्राण से होता है। हाँ हाँ स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी है। सूक्ष्म की अपेक्षा कारण शरीर अधिक प्रभावी और अधिक व्यापक है। विश्व रूप से आत्म तत्व अधिक प्रभावी और अधिक व्यापक है। इसीलिए ताई हम विश्व रूप की पूजा कर, वो आत्म तत्व की पूजा या परमात्मा की पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत प्रभावी है, उसका प्रभाव वही पड़ता है। प्रभावी है। हाँ, वही प्रभावी है। तो कारण और सूक्ष्म को जोड़ने वाला चिज्जड़ ग्रंथि हो गया, और कारण और सूक्ष्म को जोड़ने वाला, सूक्ष्म और स्थूल को जोड़ने वाला हाँ, सूक्ष्म प्राण। और स्थूल को जोड़ने वाला प्राण हो गया, और स्थूल तो बाहर है ही। और कारण और सूक्ष्म के शरीर का संधान करने वाला चिज्जड़ ग्रंथि है, और वो श्रद्धा भी है। श्रद्धा एक तरह से भाव है, और तत्व है वो चिज्जड़ ग्रंथि है, ऐसा कह सकते हैं ताई। हाँ, विश्व रूप की वृहत्ता, अनंतता, निरवधिता। निरवधिता। 43। निरवधिता माने काल को कोई अंत ही नहीं है, काल के लिए निरवधि। हाँ अवधि माने काल। हाँ
तो निरवधि है, विश्व रूप की निरवधिता माने अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा है ना। तो कितना है ब्रह्मांड, कितने हैं इसकी कोई संख्या का कोई पार ही नहीं है। और कहाँ से कहाँ तक है, आदि अनादि अनादि अनंत ऐसा ही है। तो विश्व रूप की क्या, विश्व रूप की बृहत्ता, बृहत्ता माने कितना बड़ा है, अनंतता और निर्वधिता, अनंत कितना अनंत है। हाँ, स्थान में और काल में, देश में और काल में, देश में है वो अनंत है, काल में है वो निरवधि है। यह विश्व रूप बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि प्रत्यक्ष रूप में या काल्पनिक रूप में भी उनसे परे है, पकड़ में नहीं आता। मापन के सारे परिमाण छोटे बढ़ जाते हैं। विश्व रूप अनंत है, बृहत्ता का यही परिणाम है। इसका कहीं कोई छोर नहीं है। यह विश्व रूप बहु है। असंख्य प्रकार की जातियां और प्रजातियां हैं। हर जाति और प्रजाति में असंख्य अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए आम्र वृक्ष एक जाति है, सिंह दूसरी जाति है, मनुष्य तीसरी जाति है। तीनों में स्थान, काल, भूत और गुण के आधार पर अनेक प्रजातियां हैं। हर प्रजाति में असंख्य इकाइयां हैं, इन्हें गिनना असंभव है। वह विश्व रूप निरवधि है, अर्थात इसका सर्जन और प्रलय का चक्र चलता ही रहता है। एक भी इकाई स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। आकार और गति में यह गोल होने के कारण अनंतता और निर्वधिता बनी रहती है। वो पूरा ही कहाँ से होगा, पूरा हुआ तो दूसरा चक्र शुरू हो गया। तो गोले की ये विशेषता था कि गोले में कोई अंत होता ही नहीं है, अंत नहीं होता, आदि भी नहीं होता। आप कोई और छोर पकड़ ही नहीं सकते, कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, बस मान सकते। शुरू हुआ वहाँ पूरा होता है और फिर शुरू होता है। इसीलिए चक्रीयता, हाँ, चक्रीय गति है। गति तो निरंतर गतिमान है, परंतु यह गति चक्रीय है। अब ये अब्राहमिक थॉट वाले कहते हैं ये लीनियर है, एक रेखीय है, सीधी रेखा में ही जाती है, गोल नहीं है। तो ये तो बहुत ही वैज्ञानिक है कि जो जैसे सारे इसको विज्ञान कहते हैं कि विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। क्योंकि लीनियर बनाने के बाद तो हर चीज का छोर हो गया, इसीलिए था ये ब्रह्मांड का छोर खोजने के लिए कुछ भेजते हैं, कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं छोर ढूंढने के लिए। और दूसरी बात ये भी है ताई, यदि हम गोल के अंदर हैं और कुछ भी ढूंढने के लिए भेजते हैं तो वो लीनियर गति में जाएगा। तो उसको ढूंढने के लिए आपको कुशाग्र, तेजस्वी और विशाल बुद्धि ही चाहिए। आप किसी चीज को लीनियर गति से भेज करके या गोले के अंदर कुछ पार्ट में पृथ्वी के चारों और सूर्य के चारों ओर भेज करके कुछ पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे कभी भी। उसका एक बहुत सूक्ष्मांश जान पाएंगे। विश्व रूप में गति तो दोनों प्रकार की है, चक्रीय और माने चक्रीय और एक रेखीय, दोनों प्रकार की गतियां तो हैं, परंतु मूल जो गति है वह चक्रीय है। माने जीवन की गति है, ब्रह्मांड की गति है, वो चक्रीय है। प्रयासों के लिए प्रयत्न जो करना है वो लीनियर भी करना है, लीनियर करना है। जो भी हमको चलना है तो एक रेखा में चलेंगे ना, वो रेखा ही तो गोल बनती है। हाँ, वो तो सही है ताई। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि ये ब्रह्मांड को खोजने के लिए, जबकि इनको पता है कि जो ब्रह्म का अंड है वो गोल ही होता है, गोल होता है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है वो तो लीनियर हो गया, परंतु सूर्य की गति कैसी है तो वो चक्रीय हो गई।
तो हमारा प्रयास जो है कि हमको अंतर ढूंढना है, तो लीनियर गति चाहिए, लेकिन स्थिति देखना है, सबका सबका रूप कैसा है, मैंने कैसा स्वरूप है, तो चक्रीय गति है ब्रह्मांड की। वो तो समाज में ही है ताई, समाज में सबकी स्थिति देखनी है तो चक्रीय देखना है। हाँ हाँ, जहाँ से गए वही वापस आए। ताकि कुछ भी कोई शेष नहीं बचे, समाज भी पूरा चक्र पूरा करे। इसलिए चक्रीय होगा और गोल बनेगा तभी पूर्ण होगा, उसको पूर्ण कहा जाएगा। एक रेखा को कैसे पूर्ण कहेंगे, वृत्त ही पूर्ण होता है। तो पूर्ण का स्वभाव तो गोल ही है, चक्रीय ही है। इसलिए भूगोल, खगोल, ख माने आकाश तो वो गोल ही है, भू माने पृथ्वी तो वो गोल ही है, ग्रह गोल, कोई भी ग्रह कहा तो वो गोल ही है। गोल की ही कल्पना की गई हमारे यहाँ। कल्पना क्या की गई था, मुझे लग रहा है कि एक स्थान के ऊपर खड़े होकर के पूरा विश्व या पूरा ब्रह्मांड देख लिया गया, और जब उसका अंत नहीं मिला तो तब बताया कि ब्रह्मांड अनंत है, अनंत है। क्योंकि जब हम इतने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सब इतना दूर ग्रह हैं, इनको देख सकते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड भी दिखा होगा ऋषियों को, देखा होगा। और जब दिखा तो उन्होंने बताया कि इसका कोई और छोर है ही नहीं, हम तो जाते ही जा रहे हैं। जैसे कई मूवीज में दिखाते हैं कि वो देख रहा है ब्रह्मांड को और निरंतर जाता ही जा रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। ऐसे बृहन और बाहुल्यपूर्ण विश्व रूप में एकात्मना है, एकात्मता है, एकात्मता है। इन सभी तत्वों में एक ही आत्म तत्व है, सब कुछ आत्म तत्व है। इसका विश्व रूप में अर्थ है यहाँ सब कुछ एक दूसरे के साथ अंदर और बाहर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो विश्व रूप में अलग तात्पर्य है। विश्व रूप में संबंध है, जुड़ा हुआ है माने संबंधित है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है विश्व रूप में, क्योंकि सब अलग अलग दिखता है, तो अलग अलग का एक दूसरे से जुड़ाव होगा, और आत्म तत्व तो एक ही है। जी कुछ भी कभी भी पृथकत्व में नहीं रह सकता, सारी इकाइयां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती भी हैं, एक दूसरे से प्रभावित होकर रूपांतरित भी होती हैं। इसका अर्थ है विश्व रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परिवर्तन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब चेतन और जड़ की ग्रंथि खुल नहीं जाती, दोनों आत्म तत्व में समाहित नहीं हो जाते। केवल आत्म तत्व ही अपरिवर्तनशील है, चेतन और जड़ में चेतन ही अपरिवर्तनशील है, जो विश्व रूप में भी हमेशा जड़ में ओतप्रोत होकर रहता है। विश्व रूप में जड़ के बिना केवल चेतना होता ही नहीं है, चेतन होता ही चेतन होता ही नहीं है। इसलिए होने के अतिरिक्त उसकी कोई भूमिका नहीं है। नहीं होती है। जी भाई, तो चेतन और आत्म तत्व केवल है, इस रूप में भूमिका है, बाकी सब कुछ जड़ है, जो हम देख रहे हैं सब कुछ जड़ है, या सोच भी रहे हैं मन बुद्धि अहंकार सब कुछ जड़, क्योंकि परिवर्तन होता है। हाँ, क्योंकि परिवर्तन होता है। आत्म तत्व में दोनों है, परिवर्तित होने वाला तत्व भी है और अपरिवर्तित रहने वाला तत्व भी है। तो आत्म तत्व परिवर्तित होकर के भी अपरिवर्तित रहते, यानी उसका परिवर्तन ही अपरिवर्तन है। हाँ हाँ, आत्म तत्व में दोनों ही समाहित हैं,
इसीलिए तो वह एक से दो बनता है, तो वही उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसमें से ही बना कि नहीं। और नहीं भी हुआ, चेतन के रूप में परिवर्तित नहीं होना और जड़ के रूप में परिवर्तित होना, ये दोनों ही आत्म तत्व में हैं। तो ताई ऐसे तो कहेंगे कि मूल रूप से आत्म तत्व परिवर्तन हो रहा है फिर तो। पर हो नहीं रहा है। एक बार जैसे केवल काम संकल्प आत्म तत्व में जागा, कैसे जागा? वो काम तो मन का विषय है, आत्म तत्व में कहाँ से आ गया? तो ये मूल प्रश्न है कि आत्म तत्व में काम संकल्प जागा, उतना ही एकमात्र उसका उसकी प्रक्रिया रही। उससे वह वो संकल्प था, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, ये इच्छा हुई। फिर हुई तो फिर क्रिया हुई, एक से वह दो बना, तो ये क्रिया तो हुई, परंतु उसके बाद नहीं करने वाला तत्व वो वैसा का वैसा बना, वैसा का वैसा रहा। तो जो एक से दो बना, वो उसका एकमात्र कार्य रहा। उसके बाद के सारे कार्य चेतन और जड़ दोनों ने मिलकर किए। तो आत्म तत्व के होने से चित जड़ ग्रंथि बनने तक की का जो ये है वह मूल कारण है, माने वह कारण शरीर है। ये प्रक्रिया है वह विश्व रूप से पहले की है। तो जो श्लोक आता अथवा था आप ऐसे अथवा आप ऐसे कह सकते हैं कि आत्म तत्व में जैसे ही काम संकल्प जागा, विश्व रूप बनना शुरू हो गया। और पहला पड़ाव क्या था? चेतन और जड़, और फिर चित जड़ ग्रंथि, और फिर दोनों ने मिलकर पूरा विश्व रूप बनता गया, बनता गया, बनता गया। तब अब आत्म तत्व को आत्म तत्व के रूप में कुछ भी करना नहीं, माने इतना सारा होने के बाद आत्म तत्व तो वैसा का वैसा ही रहा। इसलिए आया ना, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही बना, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना सारा बन जाने के बाद भी आत्म तत्व वैसा का वैसा रहा, उतना ही उतना रहा, पूर्ण ही रहा, और जो बना वो भी पूर्ण ही है। तो अगर आइसोलेटेड रूप में एक एक आविर्भाव, एक एक इकाई देखते रहे, तो वह भी अपने आप में पूर्ण है। जी ताई, तो ताई ये एक तरह से विशिष्टाद्वैत है ना अपना दर्शन जो है? हाँ, हाँ, ये ये नहीं विशिष्टा मालूम मुझे। हाँ, जी ताई, तो विशेष हाँ, जी ताई। शुद्धाद्वैत क्या है? शुद्धाद्वैत शुद्धाद्वैत अधिक हुआ ताई, क्योंकि एक शुद्ध रूप में रहता है अद्वैत रूप में, बाकी फिर आगे निर्मिति होती है। शुद्ध अद्वैत ऐसा ही तो है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वल्लभाचार्य का। द्वैता, हाँ, द्वैता द्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है। ये तो निम्बकत विश्व रूप द्वैत है, आत्म रूप और विश्व रूप ये द्वैत है, और केवल आत्म रूप और विश्व रूप एक ही है, वह अद्वैत है। तो द्वैत भी है अद्वैत भी है। जी ताई। मूल तो सब निरूपण भी एक ही होगा, शब्द ही वे अलग प्रयोग कर रहे हैं, प्रक्रिया भी एक ही है। जी ताई। हम्म, तो बाकी जो तीनों दर्शन आए विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और हम्म, द्वैताद्वैत, तीनों एक ही। एक है। और केवल अद्वैत। जी ताई। हम्म, तो हम्म, विषय 44 संबंध का स्वरूप पंच महाभूत। हम्म, विश्व हम्म, रूप में सबसे स्थूल अभिव्यक्ति महाभूत। हम्म, हम्म, मूलतः ये मूलतः है भूत है,
बहुत प्रभावी और व्यापक है, इसलिए महाभूत है। और संख्या में 5 हैं, इसलिए पंच महाभूत हैं। इन सब की तन्मात्राएं हैं, जिन्हें शक्तियां अथवा क्षमताएं कह सकते हैं। 5 महाभूत अथवा हैं। जिसको हम अंग्रेजी में विज्ञान में प्रॉपर्टी कहते हैं ना, इन भूतों की प्रॉपर्टी क्या है? वही तन्मात्रा है। 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, जल की रस, तेज की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश की शब्द। इसका अर्थ है किसी पदार्थ में पृथ्वी तत्व होगा तभी गंध होगी, जल तत्व होगा तभी स्वाद या रस होगा। इसी प्रकार तेज, वायु और आकाश तथा रूप, स्पर्श और गंध का है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक महाभूत उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, परंतु कुल मिलाकर महाभूत स्थूल ही हैं। इनको एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? वे अपने व्यक्त रूप में एक साथ ही रहते हैं। अकेला पृथ्वी तत्व या कोई अन्य तत्व नहीं रह सकता है। ये सब कम अधिक मात्रा में मिले हुए रहते हैं। किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। प्रधानता के कारण पदार्थ को उस तत्व के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए पत्थर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, परंतु शेष चारों हैं ही। दूध में जल तत्व की प्रधानता है, परंतु शेष चारों हैं ही। इसी प्रकार से तेज, वायु और आकाश के बारे में समझा जा सकता है। शुद्ध, अकेला, तन्मात्रा रहित, ये क्या है? तन्मात्रा रहित, तन्यात्रा लिखा, महाभूत अव्यक्त होता है, किसी प्रकार से पहचान में नहीं आता। अव्यक्त होने से वह ये क्या आत्महत्या ही होता है? आत्म तत्व ही होता है। हाँ, आत्मरूप ही होता है। आत्मरूप होगा तो इस आत्मरूप में तो सारे महाभूत जुड़े हुए हैं, एक ही है, परंतु उस रूप में, विश्व रूप में व्यवहार नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का व्यवहार तो विश्व रूप में ही संभव है। तो इसमें है कि शुद्ध, अकेला, तन्मात्रा रहित महाभूत अव्यक्त होता है। हाँ, अव्यक्त ही होगा। वो व्यक्त होकर व्यवहार कर सकता है, तो व्यक्त होगा तभी तो व्यवहार करेगा, तो व्यवहार कर ही नहीं सकता है। और अव्यक्त है तो ताई वो मूल आत्म रूप में है, अर्थात प्रकृति रूप में। आत्म रूप ही होगा। हाँ, आत्म रूप ही होगा। तो वो प्रकृति रूप में ही है अभी। हाँ, और जब चेतन के साथ उसका संसर्ग हुआ तब वो व्यक्त होना शुरू होता है। हाँ, ऐसा ही है ताई? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो जड़ है, प्रकृति के रूप में है। लेकिन अभी पत्थर के रूप में तो वो जड़ और चेतन दोनों हैं। मूल रूप में वह चिज्जड़ ग्रंथि होगा, फिर वो खुलेगी तो जड़ और चेतन अलग होंगे, और फिर जैसे ही अलग होंगे वो आत्म रूप में एक हो जाएंगे। 7:58 हुए ताई। हाँ, तो बस क्या पूरा हुआ ये? हाँ, पूरा हुआ ताई। हाँ, ठीक है फिर। सर्वे 8 बजे सुखी ना सर्वे भवन।